हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर जो है सुबह का टाइम है, तो मैं बेटी के बालों में जो है बना रही हूँ चोटी, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो रखा है, वो स्कूल जाने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। जीवन में कभी भी कोई समस्या है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना चाहिए। जैसे किसी ने कहा है कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, और यदि हम प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, प्रयास करते रहें। समय बदलता ज़रूर है। क्या है ये? क्या है ये? सबसे छोटे हैं तो ना है। ये सबसे बड़ा है। अच्छी है। और हस्बैंड ने पूजा कर ली थी, उनका भी ऑफिस का टाइम हो चुका है, तो उनके लिए भी मैं जो है नाश्ता ले आई हूँ। और वे जो है नाश्ते में चाय पीते हैं, जिसे हम मट्ठा लस्सी बोलते हैं, क्योंकि वे ना चाय नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, बहुत ही कभी कभार हो जाता है, मैं दे देती हूँ ज़बरदस्ती। नहीं तो ये कभी भी चाय नहीं पीते। चाय पीने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। तो बस इनका भी जो है ऑफिस का टाइम हो गया है, और अब ये भी निकलने वाले हैं। बेटी चली गई है, और बस जो है अब लगेंगे अपने कामों पर। बेटा हमेशा लेट जाता है, उसका टाइम होता है 9 से 9:15 के बीच में। मैं 9 से 9:15 के बीच में छोड़ाती हूँ, क्योंकि उसी टाइम तक होता है उसका, बच्चे तभी जाते हैं। और हस्बैंड ने ना यहाँ पे जैकेट के ऊपर वो ट्रैक सूट पहना था, क्योंकि रास्ते में जाते हैं ना बाइक पर, तो धूल मिट्टी में ना सारी जैकेट्स ख़राब हो जाती है। तो ऑफिस जाने के बाद ये उसे ट्रैक सूट को उतार देते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि कुछ रोटियाँ तो मैंने पहले बना ली थी, मतलब जो उनका लंच पैक मुझे करना था, दोनों का, हस्बैंड का और कनिका का। और बाकी बीच में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाता। और अब जो है मैं यहाँ यूवी का लंच बना लूँगी, और 1-2 रोटी जो है अपने लिए बना कर रख लूँगी, जो मैं नहाने के बाद जो है नाश्ता करूँगी। तो चलिए अपनी रोटी बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने रोटी बना लिया है, और साथ के साथ अब मेरा काम शुरू होता है किचन को समेटना। जो सूखा आटा फैल जाता है रोटी बनाने पर, वो मैं एक सूखे कपड़े से ही उसको सारे को इकट्ठा कर लेती हूँ। नहीं तो फिर ना अगर गीले कपड़े से करती हूँ तो वो सारा चिपचिप हो जाता है। तो अब साथ के साथ ही मैं अपने हाथों हाथ अपने काम निपटाती जाऊँगी। मैं किचन से तभी निकलूँगी जब मेरी किचन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर एक बार मैं किचन से निकल गई तो वापस जाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, और फिर सारे काम को ना लेट होता रहता है। इसलिए मैं रोटी बनाने के बाद, कोई भी काम करने के बाद किचन को कंप्लीट करके ही निकलती हूँ। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर गैस साफ़ कर दूँगी, ये वाला एरिया, और यहाँ पर एक साइड रख दूँगी दूध, एक साइड रख दूँगी अपना पानी। पानी जो है अब तक गर्म पानी में ही नहाते हैं, और कुकर में रखती हूँ, इससे ना जल्दी हो जाता है। हमारे पास रोड वगैरह नहीं है, हम गैस पर ही करते हैं। तो ये वाला जो एरिया था मेरा इधर का सारा साफ़ हो गया, और अब मैं झटपट कर लेती हूँ यहाँ पर अपने बर्तन साफ़। इसलिए अभी नहा लो। अभी नहा लो? हाँ। क्यों? मम्मी भी क्यों अभी क्यों नहा लूँ? मैं आपके स्कूल से छोड़ के आने के बाद नहाऊंगी आज, ठीक है। क्योंकि आज ना मुझे अपना सर धुलना है, इसलिए। ठीक है? ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर लेट हो जाता है बेटा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो जी यूवी मुझे यहाँ पर कह रहा था कि मम्मा आप मुझे स्कूल छोड़ने से पहले नहा लो। इसे रहता है कि पहले मम्मा नहा लेगी तो मैं और टाइम तक टीवी देखता रहूँगा, बस इसे यही मन में रहता है। लेकिन आज मुझे सिर भी धुलना था, तो मैं नहीं नहा पाऊँगी, और मेरा काम भी पड़ा हुआ था, बचा हुआ था मतलब। तो मैं कह रही हूँ कि बेटा मैं नहीं नहा पाऊँगी, तो वो कह रहा है ठीक है। और मैं आज सिर धुलूँगी, तो मुझे शाम तो मेरे याद नहीं रहा। अब मैं सुबह में ही अपने बालों में थोड़ा मसाज कर लेती हूँ तेल की, क्योंकि मैं बाद में धुलने के बाद तो तेल नहीं डालती, लेकिन पहले ही कभी कभार मसाज करती रहती हूँ इस तरीके से, तो बाल थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, मुलायम रहते हैं। तो यहाँ पर जो है किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अपने बालों में मैं अब मसाज कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं अभी सारे रूम में जो है फैला पड़ा है ये सामान जो है, ब्लैंकेट वगैरह, रजाइयाँ वगैरह सब फैली पड़ी है, तो ये सारा सामान जो है संगवा दूँगी। यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो है अरेंज कर दूँगी अच्छे से, इनको दोबारा से झाड़ कर बिछा दूँगी। और अभी जो है स्कूल में जाने के लिए यूवी के पास टाइम है, यानी कि अभी उसका टाइम बचा हुआ है। तो जब तक मेरे पे जितना काम होगा मैं कर लूँगी। मैं ऐसा नहीं करती कि नहीं बच्चों को छोड़ कर आने के बाद ही काम स्टार्ट करूँगी। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा काम जो है लेट हो जाएगा। मैं जितना मेरे से होता है, जब तक मेरे पास जो टाइम बचता है, मेरे पास अभी भी 15-20 मिनट है, तो 15-20 मिनट में जितना मेरे से हो सकेगा वो सब का काम जो है मैं अपने हाथों हाथ निपटा दूँगी। इससे जो है काम भी जल्दी से निपट जाते हैं और आसानी रहती है। हम अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, अपने अपने लिए भी समय चाहिए होता है ज़रूर। ये तो नहीं कि हम पूरा दिन ही कामों में लगे रहे। और तो बस इस तरीके से जो है मैं अपने कामों को साथ के साथ करते चलती हूँ, जिससे टाइम की बचत होती है और काम भी आसानी से निपट जाते हैं।
मेरी पूरी रूम की क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू मैंने लगा दी है साथ के साथ। और अब जाती हूँ मैं यूवी को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था। अब 9 बज गए थे, 9:10 हो गई थी। तो बस अब मैं इसको स्कूल छोड़े आती हूँ। मैंने इसको तैयार भी कर दिया था। अब बाकी के काम जो है इसको स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं अपनी निपटाऊँगी। और यूवी को मैं स्कूल से छोड़ के आ चुकी हूँ। और यहाँ पर ना मुझे अपनी थोड़ी सी अलमारी जो थी ये थोड़ी लगानी थी। इसका सामान ना थोड़ा उलट पुलट हो रखा था, बिखरा सा पड़ा था सामान, इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहा था 1-2 दिन से। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको कर लेती हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि फिर अगर ऐसे में साथ के साथ नहीं निपटाऊँगी इसको तो ये ना फिर ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जितना सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और फिर और ज़्यादा। तो इसलिए ना जो भी सामान होता है मैं साथ के साथ डेली ही सोचती हूँ कि डेली ही मैं साथ के साथ हाथ के हाथ अपनी क्लीनिंग जो है करती रहूँ। जो संगवाने वाला काम है वो साथ के साथ करती रहूँ। हर चीज़ों को उनकी जगह पर अरेंज करती रहूँ, जो चीज़ जहाँ है। क्योंकि बच्चों का साथ है, देखो इधर उधर हो ही जाती है। यूँ भी तो फिर भी कम चढ़ता है, लेकिन कनिका करती रहती है, यहाँ से कुछ सामान निकालना, इधर उधर करना, तो वो चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो उन्हें मैं जो हाथों हाथ अरेंज कर दूँगी तो फिर ना वो एकदम मतलब अपनी जगह पर सेट रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और मुझे ना फिर एकदम से भागना नहीं पड़ेगा कि मुझे तो क्लीनिंग करनी है, रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, अपनी चीज़ों को ना मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे अलग से टाइम निकाल के कोई सफाई की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उससे घर भी साफ़ सुथरा हमेशा बना रहता है। कोई भी अचानक से आ जाए तो घर अच्छा लगता है। ये नहीं कि कोई आने वाला है तो हमारे दिमाग में टेंशन रहेगी कि हमें तो अपने रूम की सफाई करनी है, अपने घर की सफाई करनी है, अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो हो सके वो उन चीज़ों को आप भी साथ के साथ ही निपटाते चलिए, अरेंज करते चलिए। उससे घर भी सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा और आपका मन भी खुश रहेगा। और ये फ्रेम था ना छोटा सा, यूवी का छोटा सा फ़ोटो था, तो ये मेरी बेटी ने बनाया है। फ्रेम बना दिया इसका और इसको रख दिया। कह रहा मम्मी अच्छा लगेगा, बना देती हूँ। भाई का कोई ऐसा फ़ोटो नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है बना दे। तो बस वही जो है ऐसे सब छोटे मोटे काम जो है वो करती रहती है। उसका मन लगता है ये सब काम करने में। और बच्चे में ना देखो ना ऐसे करता रहता है ना बच्चा, तो बच्चा थोड़ा एक्टिव भी होता है। क्रिएटिविटी काम ना उनको करते रहना चाहिए, उससे बच्चे का माइंड जो शार्प बनता है। हर चीज़ों में होना चाहिए, ये नहीं कि बस पढ़ाई में। बच्चों का माइंड हर चीज़ों की तरफ होना चाहिए। और अपनी सफाई के बाद अब मैंने यहाँ पर लगा दिया रूम के अंदर भी पोछा। वैसे आज मैं कपड़े धोने वाली थी, लेकिन फिर मैंने धोए नहीं कपड़े। मैंने सोचा कि कल सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी रहेगी, तो कल ही मशीन लगा लूँगी, उनकी ड्रेस वगैरह भी साथ के साथ धुल जाएगी। तो अब थोड़ा सा जो है अपना बाहर को भी यहाँ पर सफाई कर देते हैं। ये सब काम करने में जो है बज गए थे 10:05 और मैंने जो है यहाँ पर नहा भी लिया था। मैं नहा चुकी थी 10 बजे। मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो गया था। तो यही होता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सारा अपना काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इस टाइम तक मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो मेरे एक्स्ट्रा के काम होते हैं, मेरे अपने पर्सनल काम होते हैं, वे भी मैं आराम के साथ कर सकूँ। जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं बेटा 1 बजे तक, मैं सारे आसानी से, अगर मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है 1-2 घंटा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, या और भी कोई काम होता है वो आसानी से कर लेती हूँ। उससे ना फिर भाग दौड़ नहीं होती, मन में डिस्टर्बेंस नहीं रहता कि काम भी नहीं हुआ और ये काम भी रहेगा, ये काम भी रहेगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना सुबह में जल्दी में काम नहीं पड़ जाए उतना ही अच्छा है। अब मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ अपनी स्किन केयर थोड़ी सी, वही सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और अब इसके बाद जो है मैं तैयार हो जाऊँगी थोड़ा बहुत, फिर मैं जाऊँगी मंदिर। और मंदिर से आने के बाद जो है अपना नाश्ता, चाय वगैरह ये सब करूँगी। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग ये आज का, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।